दोस्तों, क्या आप भी उन जिज्ञासु लोगों में से एक हैं जो आकाश में उड़ते विमान को देख के ये सोचते हैं कि आखिर ये विमान बनाया कैसे होगा? या फिर पहाड़ों के बीच लॉन्ग ड्राइव पर चलते देख बाजू में बैठे दोस्त से ये पूछा होगा, अरे पहाड़ों को तोड़कर रास्ता आखिर बनता कैसे होगा? अगर आपने कभी ये सवाल सोचे हैं या किसी से पूछे हैं तो आपने पक्का पानी के ऊपर बने कुछ ऐसे अमेजिंग ब्रिजेस को भी देखने पर और उसके ऊपर से गुजरने पर ये तो जरूर सोचा या पूछा होगा कि आखिर पानी पर ये अमेजिंग मजबूत ब्रिज कैसे बनाए जाते होंगे, चलते पानी में पिलर को कैसे बनाया जाता होगा। फिक्र मत कीजिए, अब आपको इन सवालों में उलझने की जरूरत नहीं है। आपको बताएंगे कि आखिर नदी में पुल बनाने की प्रक्रिया कैसे की जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये एपिसोड। हम सब ये तो जानते ही हैं कि ब्रिज हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं होते तो हमें काफी लंबा सफर तय करके कहीं जाना होगा। लेकिन ब्रिज की मदद से हम पानी के ऊपर से निकलकर अपना समय और ईंधन दोनों ही बचा लेते हैं। लेकिन मदद में आने के साथ साथ दुनिया भर में चलती नदी पर बने कई ऐसे ब्रिजेस हैं जो उन्हें लाखों और ब्रिजेस से अलग बनाते हैं। कुछ उनके आकार, कुछ हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, तो कुछ अपनी नई इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स के चलते दुनिया भर में काफी मशहूर हैं। अब हमारे देश के मुंबई शहर में स्थित बांद्रा वर्ली सी लिंक को ही देख लीजिए, जिसे इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना कहा जाता है। लेकिन पानी के ऊपर इसे बनाना आसान नहीं था। ये एक बहुत लंबी और चुनौती भरा सफर था। इसमें सबसे बड़ी समस्या थी अरब सागर की लहरों के चलते सागर के बीच पिलर्स बनाकर फिक्स करना। दरअसल पानी पर बने सारे ब्रिजेस की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक उसका फाउंडेशन बनाना ही होता है। और अगर पानी गहरा हो तो समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है और फाउंडेशन मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आखिर पिलर्स ही तो हैं जिसके जरिए ब्रिज को पूरी तरह स्थिर रखा जाता है। तो आखिर कैसे की जाती है इस फाउंडेशन बनाने की शुरुआत? तेज बहाव वाली नदियों के ऊपर पिलर खड़ा करने के लिए इंजीनियर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको बनाते समय पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई, पानी के बहाव की गति, पानी के नीचे की मिट्टी, पुल का भार, पुल पर चलने वाले वाहनों का भार आदि का हिसाब रखा जाता है और फिर पुल की नींव का प्रकार तय किया जाता है, जिसे कॉफर डैम कहा जाता है। पिलर बनाने के तरीके के हिसाब से कभी कॉफर डैम का स्ट्रक्चर सर्किल में होता है तो कभी स्क्वायर में होता है। अब सवाल ये है, आखिर ये कॉफर डैम बनता कैसे है? कॉफर डैम को बनाने के लिए स्टील के लंबे लंबे स्ट्रक्चर इस पर फिट किए जाते हैं और फिर इन्हें सर्कल या फिर स्क्वायर शेप दे दिया जाता है। और जब ये बनकर तैयार हो जाते हैं तो इसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों, पानी के अंदर जाने के बाद इस स्टील के स्ट्रक्चर को मशीन की मदद से बारी बारी करके पानी के अंदर फिट किया जाता है ताकि ये अच्छी तरह से उसमें सेट हो जाए, जिसके बाद मोटर और पंप के जरिए इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर के पानी को बाहर निकाल दिया जाता है, जिस वजह से यहाँ पर एक सूखी खाली जगह बन जाती है और उसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाना शुरू किया जाता है, जहाँ पर कई सारे वर्कर्स लगकर इस जगह पिलर बनाते हैं। हालांकि हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। जैसे कि हमने पहले गहरे पानी की बात की, तो गहरे पानी में ये कॉफर डैम बनाकर नहीं डाल सकते। ऐसी जगह पर इंजीनियर्स बहुत सारा पत्थर और मलबा डाल देते हैं। उसे डालने के बाद वहां पर एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है जो कि ऊपर तक भर जाता है, तो फिर उसके अंदर वही कॉफर डैम बनाकर तैयार किया जाता है। हालांकि उस जगह पर हमें पानी बाहर निकालना था, लेकिन यहाँ पर मलबा और पत्थरों को अंदर बनाए गए स्ट्रक्चर से निकालना होता है ताकि धीरे धीरे वहाँ की जगह खाली हो जाए और हमें एक क्यूब की संरचना मिल जाए। दोस्तों, जब सूखी जमीन मिल जाती है तो उसी सूखी खाली जगह पर पिलर बनाना शुरू किया जाता है, जहाँ पर कई सारे वर्कर्स मिलकर एक पूरी सूखी जमीन पर पिलर बनाने की तैयारी करते हैं और फिर वर्कर्स कंक्रीट, लोहे और बाकी चीजों से इस पिलर को बनाने में लग जाते हैं। इन पिलर्स को बनाने में तरह तरह की मशीनों का इस्तेमाल होता है। जब ये पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है तो कॉफर डैम को पिलर से हटा दिया जाता है। दोस्तों, कॉफर डैम को पानी में फिट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं।
जैसे कि 2 तरीके तो हमने आपको ऐसे ही बता दिए, और अगर इसे उठाकर पानी के अंदर सेट करने में दिक्कत होती है तो इसके नीचे बड़े बड़े लोहे के गोल रॉड रखे जाते हैं, जिससे ये घूमते हुए पानी के अंदर चले जाते हैं। अब दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है कि पिलर पानी में थोड़ी दूर जाकर बनाया जाता है, इसलिए इस तरह की सिचुएशन में कॉफर डैम को फ्लोटिंग बनाया जाता है, जहां पर उसके नीचे कुछ ऐसी मशीनें फिट कर दी जाती हैं जो पानी के ऊपर तैरती हुई जाती हैं, या फिर जहाज की मदद से इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, जिसके बाद इन्हें रोटेट करते हुए पानी के अंदर डाल दिया जाता है, जिसमें दोस्तों काफी समय लग जाता है। हालांकि ये काम थोड़ा खतरनाक जरूर होता है, लेकिन जितने भी लोग इस तरह के काम में लगे होते हैं वो काफी प्रोफेशनल होते हैं, चाहे वो वर्कर हो या फिर इंजीनियर्स, दोनों को ही इन कामों का काफी अनुभव होता है। इस वजह से वो सही तरीके से ब्रिज बनाते हैं। अगर किसी नौसिखिए द्वारा ब्रिज बनाया जाए तो कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं और उसका खामियाजा कई सारी लोगों की मौत से भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि इस तरह के ब्रिज बनाने में इतने पैसे क्यों खर्च होते हैं। ऐसे में ब्रिज बनाने में खर्च के साथ साथ काफी समय भी लग जाता है। दोस्तों, इसके बावजूद कई बार ब्रिज फेल हो जाते हैं। इस चीज से बचने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ब्रिज बनाना बहुत जरूरी है, वरना इतिहास में ऐसा कई बार हुआ है कि ब्रिज टूटने की वजह से कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलेंगे फिर एक बार एक नई वीडियो में। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।